इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। कैसे आप सब लोग? बहुत सारे टॉपिक्स पाइल अप हो गए और इंशाल्लाह ताला रेगुलरली आप लोग वीडियोस देखेंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमनली हमारे यहाँ ये यूज़ भी होती है और लोग इसके स्टिल जो है वो नावाकिफ़ हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स से और इसके बेनिफिट्स से। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि आया बटर ज़्यादा बेहतर है या मार्जरीन। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन देखेंगे और इनकी प्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर इनमें फ़ैट कंटेंट कितना होता है और ये कितना हेल्दी है और कितना हेल्दी नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी शौक़ से अपने नाश्ते में मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आया वो बटर है या मार्जरीन, इसको देखिए एंड तक और मुझे बताइएगा कि किस किस को ये बात अब समझ में आ गई है कि हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और इस पर मुझे रिक्वेस्ट भी रिसीव हुई और मेरी ऑब्जर्वेशन में भी है कि लोग अक्सर ये मिथ्स लेते हैं कि चूँकि हमने घर में मक्खन बनाया है तो ये हमारे लिए हेल्दी है। और बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा कि ख़ास तौर पे जो हमारे ग्रोइंग एज के जो बच्चे होते हैं वो मार्जरीन का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आया ये मक्खन और मार्जरीन में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से वो हमारी हेल्थ पे मुतासर होता है। तो सबसे पहले बटर अमूमी तौर पे दूध और मलाई, दूध की जो बालाई होती है, जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसकी जो बालाई होती है, उस क्रीम को प्रोसेस किया जाता है। इवन घर में ही हम बनाते हैं और उस मलाई को पकाया जाता है और फिर उसके अंदर से मक्खन निकाला जाता है। ठीक है, तो ये फुल फैट मिल्क होता है, यानी कि आप समझें कि मिल्क के अंदर भी जो हम बालाई जिसे यूजुअली रिमूव कर दिया जाता है टू मेक अ लो फैट मिल्क, उस मलाई को लेके जो है वो उससे मक्खन बनता है। इवन बाहर भी जो मक्खन बनाए जाते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं और ये फुल क्रीम होता है और इट इज़ रिच इन सैचुरेटेड फैट, इट इज़ रिच इन बैड फैट्स, इट इज़ रिच इन कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो बटर चाहे आप घर में बना रहे हैं या बाहर से ले रहे हैं, बटर का तरीका यही होता है, ये फुल क्रीम से बना हुआ होता है और इसके अंदर इन तमाम बैड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक डायबिटिक पेशेंट कितना ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बढ़ जाने के, और एक डायबिटिक पेशेंट के साथ साथ जो ओवरवेट हैं, जो ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है, तो उनके लिए किस कदर बुरा साबित हो सकता है उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती। सब जानते हैं कि ये सैचुरेटेड फैट हमारे जिस्म में जाके जम जाता है और एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि दिल की अमराज हैं, ब्लड प्रेशर्स हैं, मोटापा है, शुगर के मरीज़ों के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है। लेकिन जाहिर है ये मक्खन है, ग्रोइंग एज में अगर आप देना चाहें या टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट अगर लेना चाहें और अगर उनको आपने अर्ली एज में है, बिल्कुल लेस देन 12 ईयर्स है, जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का खतरा नहीं होता, वहाँ आप मक्खन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि मार्जरीन क्या होता है। बटर के मुकाबले में मार्जरीन जो है, जो मार्जरीन की जो फॉर्मेशन है वो वेजिटेबल ऑयल से होती है। अब आप सोचेंगे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि चाहे कोई भी चीज़ अगर वेजिटेबल या प्लांट बेस्ड होती है तो वो इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। अब होता क्या है कि लेकिन मक्खन मार्जरीन जो है आपने हमेशा सॉलिड फॉर्म में देखा है, तो वेजिटेबल ऑयल है तो ये सॉलिड कैसे हो जाता है? तो इसको वेजिटेबल ऑयल को जिस प्रोसेस से गुजारा जाता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये केमिकल केमिकल प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन। अब सब्जियों से या प्लांट बेस्ड जो ऑयल है जो कि हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है, हम कैनोला के बारे में जिक्र करते हैं, हम ऑलिव ऑयल का जिक्र करते हैं, प्लांट बेस्ड सीड बेस्ड ऑयल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन इस ऑयल को जब हाइड्रोजनेट किया जाता है तो इस ऑयल की जो कंसिस्टेंसी लिक्विड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, हार्ड हो जाता है। इसके साथ साथ इसका जो फैट कंटेंट है वो भी कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेशन में, सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा इस प्रोसेस के दौरान एक साइड प्रोडक्ट बनता है जो कि कहलाता है ट्रांस फैट्स। अगर आप मेरी वीडियो वो देखेंगे, मैं लिंक भी शेयर कर रही हूँ, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें। मैं बहुत कॉम्पैक्ट वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन ये जाके देखिए कि सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड, ओमेगा 3, ये सब क्या है। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है,
ब्रीफली बता दूं कि जिस चीज़ के अंदर सेचुरेटेड या ट्रांस फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है वो जिस्म में जाके जम जाता है, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर्स, मोटापा, हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़ यानी कि शुगर लेवल्स भी बढ़ते हैं क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो नुकसानदेह है। मार्जरीन, रिपीट कर रही हूँ कि मार्जरीन वेजिटेबल ऑयल को हार्ड किया जाता है और इस प्रोसेस के नतीजे में सेचुरेटेड फैट का कंटेंट बढ़ जाता है, ट्रांस फैट का कंटेंट बढ़ जाता है। ट्रांस फैट्स जो है वो सेचुरेटेड फैट से भी कहीं ज़्यादा डेंजरस होते हैं और वो दिल के अमराज का में जो है वो मुब्तला कर देते हैं। खास तौर पे ये ट्रांस फैट दूसरे कहाँ मौजूद होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हमारी जो पेस्ट्रीज़ हैं या बेकरी आइटम होता है जिसमें ऑयल को हार्डन किया जाता है और उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस तरीके से मार्जरीन की फॉर्मेशन होती है और ट्रांस फैट्स बनते हैं उसके अंदर। इसलिए बटर के मुकाबले में मार्जरीन ज़्यादा नुकसानदेह इवन फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल। मैं बताती चलूँ कि डायबिटीज़ अगर नहीं भी है, हमारे यहाँ मार्जरीन बहुत यूज़ होता है। मार्जरीन जो है वो नुकसान करता है क्योंकि इसके अंदर ट्रांस फैट्स के कंटेंट ज़्यादा होते हैं और वो आगे जाके मोटापे और दिल के अमराज का शिकार कर देते हैं क्योंकि ये शरियानों में जाके जम जाते हैं। लेकिन चूँकि कुछ मॉडर्न रिसर्चेस हुई और वेजिटेबल ऑयल को हार्ड करने के दूसरे तरीके भी आ गए हैं, जिसमें एक तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है, जो दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं इंटरस्टेरिफिकेशन, यानी कि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस पहले हमने आपको बताया जिसमें वेजिटेबल ऑयल को हार्ड किया गया, अनसेचुरेटेड फैट कन्वर्ट हो गया सेचुरेटेड में और बाय प्रोडक्ट जो बना वो ट्रांस फैट बना। तो दोनों सूरतों में उसके अंदर फैट सेचुरेटेड और ट्रांस फैट की क्वांटिटी मार्जरीन में ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर वेजिटेबल ऑयल को इंटरस्टेरिफिकेशन के ज़रिए हार्ड किया जाए तो अनसेचुरेटेड फैट सेचुरेटेड में तो कन्वर्ट हो जाता है लेकिन बाय प्रोडक्ट ट्रांस फैट्स नहीं बनते हैं। और जैसे मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि कभी भी कोई प्रोडक्ट होता है तो उसको FDA अप्रूव्ड करती है। दुनिया भर में अब FDA ने बैन कर दिया है कि वो तमाम फूड प्रोडक्ट्स जिसके अंदर ट्रांस फैट की बनने के प्रोसेस हो रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए, बैन लगा दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ स्टिल मार्जरीन बनता है। तो अगर आप मार्जरीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसको देखें कि उसके अंदर हाइड्रोजनेशन हुई हुई है या इंटरस्टेरिफिकेशन हुई हुई है, तब कहीं जाके वो मार्जरीन कुछ बेहतर होता है। लेकिन दोनों सूरतों में अगर आप डायबिटिक हैं, आप ओवरवेट का शिकार हैं, तो ये दोनों ही फॉर्म्स जो हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं है, हेल्दी चॉइस नहीं है। इसलिए बराहे मेहरबानी बटर हो या मार्जरीन हो, दोनों सूरतों में नुकसान कर रही है। इसका बेनिफिशियल्स इसके अगर देखे जाएं तो यस, चूँकि वो मिल्क है, इसके अंदर वाइटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर यू क्योंकि दिस इज़ अ पुट यू एट हाई रिस्क ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। और डायबिटिक पेशेंट को हम बटर और मार्जरीन दोनों ही मना करते हैं। आप ऑयल का इस्तेमाल करें, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, आप कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करें। रोटी पे मक्खन या असली घी पे भी मैंने पहले वीडियो बनाई है कि जो घी की जो फॉर्म है, जो सॉलिड फॉर्म है, वो सेचुरेटेड है और वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो आई होप कि आज बटर, मार्जरीन, असली की तमाम चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि जो मेहनत हम आपके लिए करते हैं आया वो सक्सेसफुल रह रही है या नहीं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।